हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके, अगर आप साइलेंट हैं तो आपके पर्सन पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है आपके साइलेंट रहने का। अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे या उनको चेज नहीं कर रहे या उनको अप्रोच नहीं कर रहे तो इस चीज़ का इफेक्ट है आपके पार्टनर का। लच्छी हम चेक करते हैं। और आजकल मैं थोड़ा सा बिजी होती हूँ, तो रमज़ान है, मैं बिल्कुल नाइट टाइम में वीडियोस शूट करती हूँ आप लोगों के लिए और फिर इनको अपलोड करती हूँ। ठीक है। सेकंड ये कि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है और मैं बहुत ज़्यादा एक लेंदी वीडियो आप लोग को नहीं दे पा रही, क्योंकि ये सहरी तक मैं आप लोगों का काम करती हूँ, फिर देन हमारा रोज़ा स्टार्ट हो जाता है। तो रमज़ान है, इसलिए बहुत सी चीज़ें, बहुत से बिज़ी शेड्यूल हम लोगों के रहते हैं। तो रोज़ा होता है, रोज़े में इतना ज़्यादा बोलना, तो मैं रात में आप लोगों की वीडियो शूट करती हूँ और फिर रात में ही पानी वगैरह पी लेती हूँ, क्योंकि बोल बोल के हलक खुशक हो जाता है। बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है हम लोगों का। पर्सनल रीडिंग्स के लिए लोग बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी और मेरे ईमेल पे भी। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। इस वक्त एक तो मैं पर्सनल रीडिंग करती नहीं हूँ, फिर सेकंड मेरा जो शेड्यूल है बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका है। और आप लोगों ने अब तक जो सपोर्ट किया आप लोगों का, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों का शुक्रिया। आपने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है अब तक और आप लोग करते रहें, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ठीक है, मेरे दिल से शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत साथ दिया अब तक इस सिचुएशन में। जो भी मेरी लाइफ की जर्नी रही उसमें एक मेरे लिए एक पीक टाइम था ये काम स्टार्ट करना। और ये मैंने जब ये सीखा और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से जो कनेक्ट हुई, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट बहुत ज़्यादा दी। और मैं भी आप लोगों को मतलब कि अभी मेरा रमज़ान चल रहा है, अभी मैं एक भी क्वेश्चन, मैं पर्सनल रीडिंग इट मीन्स कोई भी, मैंने अब तक जब से मैंने काम स्टार्ट किया है, देखिए ये मैंने लोगों की हेल्प के लिए काम स्टार्ट किया, अभी तक मैंने कोई पेड रीडिंग नहीं करी। अब तक जिसको भी मैंने क्वेश्चन, जिसने भी मुझसे सवाल किया, मैंने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर्स दिए। मैंने इसके लिए पैसे चार्ज नहीं किए अब तक। लेकिन इतनी रिक्वेस्ट है पर्सनल रीडिंग्स की, तो मैं उस चीज़ को, मैं अभी तो नहीं, जब मैं करूँगी तो मैं आपको ज़रूर इस चीज़ का बताऊँगी, जब मैं पर्सनल रीडिंग लूँगी। क्योंकि लोग बोलते हैं कोई एक क्वेश्चन नहीं है, हम आपको चार्जेस, आप चार्जेस बताएं, हम आपको पे करेंगे, फिर आप रीडिंग हमारी पूरी कंप्लीट कर दें। क्योंकि देखें, मैं ऐसा है कि मैं एक वक्त में एक ही बंदे का एक सवाल ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर मेरे यहाँ पर 12,000 मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मेरे लिए बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, मैं सबको बराबर रखना चाहती हूँ, एक बैलेंस। मुझे अपने सारे सब्सक्राइबर बहुत प्यारे हैं, मुझे अपने सारे व्यूवर्स बहुत प्यारे हैं, क्योंकि वो सब मुझे सपोर्ट करते हैं। आप लोगों की वजह से इधर हैं हम लोग। ठीक है। तो आज थोड़ी सी मैंने आप लोगों से बातें करी, वरना मैं फ़ौरन रीडिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं उस दिन सोच रही थी कि मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को ही होता है कि हम रीडिंग देखने आते हैं, आप हमारा काम करें। खैर, ये मैं आप लोगों के लिए सारी टाइम में करती हूँ जो भी काम करती हूँ। और दिन के टाइम में मेरा रोज़ा होता है, क्योंकि आप लोगों को सबको पता होगा कि मैं मुस्लिम हूँ और मैं अपने रोज़े कम्प्लीटली अपने रोज़ों को फॉलो करती हूँ, अपने अपने रिलीजियस को फॉलो करती हूँ। तो दिन के टाइम लोगों के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, कोई एक सवाल, कोई दो सवाल, कोई हेल्प मांग रहा है, तो इस वजह से मैंने आपको ये सब बताया। इस बात को आप लोग समझें। ठीक है। हम देखेंगे कि अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपके पर्सन आपके लिए, अगर आप साइलेंट हैं तो आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस सिचुएशन में। अगर आप अपने पर्सन से कनेक्ट नहीं हो रहे तो आपके पर्सन, आपके आपके पार्टनर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, आपके साइलेंट रहने का। प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर के साइलेंट रहने का मेरे व्यूवर के पर्सन पे क्या इफेक्ट है, क्या क्या उनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। दी हैंगमैन। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस सिचुएशन के बारे में। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीपली कॉन्टम्पलेशन चल रही है और वो इस सिचुएशन में स्टक हैं। ठीक है, स्टक हैं आपके पार्टनर, मेंटली ब्लॉकेजेस हैं आपके पर्सन की। और यहाँ पे कोई टॉरस हो सकता है आपके पर्सन को यहाँ पर इस सिचुएशन में आपके साइलेंट रहने से, और आपने जो अपने पर्सन को चेस करना छोड़ा है, आपने जो वॉक अवे किया है इस सिचुएशन से, या तो आपने यहाँ पर अगर वॉक अवे फुली तरीके से नहीं किया, अभी भी आप मुझे यहाँ पर मुझे
ऐसी एनर्जी में नजर आ रहे हैं, कभी आप इस पर्सन के लिए आप स्टक हैं, आपको नहीं पता, आपको यहाँ पर एफर्ट डालना चाहिए, आपको इस सिचुएशन से वॉक अवे कर जाना चाहिए, लेकिन बाज़ाहिर ही आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जो आप पास्ट में इस पर्सन के साथ जिस तरीके से इस कनेक्शन को बनाते थे, वो कनेक्शन आपका और आपके पर्सन को, आपका वो कनेक्शन आपके पार्टनर को इस वक्त नजर नहीं आ रहा। ठीक है, इस वक्त आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप डिटैच मोड पे हैं। आपके पर्सन ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, मेंटली ब्लॉकेजेस हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। ठीक है, हैंग दें बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन को सोच रहे हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो विजडम उनको गेन हो रहा है कि यहाँ पर उनको कोई ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वो आपको देख पा रहे हैं कि आप खुश हैं उनके बिना। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा आपको अपनी लाइफ में खुश देख पा रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप खुद को हील कर रहे हैं सिचुएशन से, वॉक अवे करके अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को ये लग रहा है। वेट में पानी पी लूं। आज मैंने रीडिंग करने से पहले बहुत ज़्यादा बोल दिया ना, इस वजह से अब मुझे पानी की प्यास लग गई बीच में। ठीक है, नाइट ऑफ फैंस, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देख रहे हैं आपको, एक अट्रैक्शन आपके पार्टनर के अंदर मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब आप पास्ट वाले पर्सन ही नहीं है। अगर आप इस पर्सन को छोड़ के गए तो ऐसे नहीं छोड़ के गए कि आप सैड हैं, आप अपसेट हैं, आप छोड़ना नहीं चाह रहे। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आपने माइंड मेकअप किया, आपने अपने आप को फुली तरीके से रेडी किया, इस बार अपने आप को फुली तरीके से तैयार किया है सिचुएशन से वॉक अवे करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ में, आपको अपनी जाती जिंदगी में न्यू बिगनिंग करता हुआ देख रहे हैं। अगर आपने इस सिचुएशन से वॉक अवे किया तो आपके पर्सन को एक मेंटली ब्लॉकेज है। आपके पार्टनर को कभी लगता है कि शायद आपको कोई और मिल गया है। ठीक है, आपके साइलेंट रहने का जो उनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, वो आपके बारे में 24/7 सोच रहे हैं और कहीं से नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, कहीं से कोई ना कोई उनको इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं आपके बारे में, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आपके म्यूचुअल फ्रेंड से कनेक्ट होकर, या तो आपकी लाइफ से किसी भी ऐसे पर्सन से कनेक्ट होकर जिससे पता चल सके, या तो कोई स्टॉकिंग कर कर। ठीक है, जिस जरिए से वो आपकी इंफॉर्मेशन गेन कर सके, इस वक्त आपके पर्सन वो कर रहे हैं। मेंटली ब्लॉकेजेस हैं आपके पार्टनर के, कोई ना कोई आप लोगों ने कार्मा फेस किया है सिचुएशन में, जो आपने यहाँ पर बहुत थक हार कर इस सिचुएशन से वॉक अवे किया। 8 की एनर्जी, आप लोग की कुछ साइकिल बार बार आप लोगों ने एक रिपीटेड साइकिल, इस पैटर्न को तोड़ा अब आपने। इट मीन्स यहाँ पर एक पैटर्न ब्रेक हो रहा है, सिचुएशन का एक पैटर्न ब्रेक हो रहा है। अगर ये पर्सन पास में बहुत ज़्यादा अपसेट होता था, आपसे कनेक्ट नहीं होता था या नाराज रहता था, तो इस पर्सन को ये लग रहा है ये पार्टनर मेरा वापस आता था। अब ऐसा क्या यहाँ पे डिफरेंट हुआ जो ये आप इनकी तरफ वापस नहीं आ रहे, कम बैक नहीं कर रहे। इट मीन्स अगर नाराज तो हमेशा यही पर्सन होता था ना, आप तो यहाँ पर सिर्फ आटे में नमक के बराबर काम कर रहे थे। इट मीन्स आपका बस इतना ही रोल था कि आप इस पर्सन आई, आप इसके लिए बस एक ऐसे ही पर्सन थे कि आप इसको चेस करते रहें, आप इसको मनाते रहें, आप इसकी लाइफ को सेटलमेंट, आप इसकी लाइफ को बैलेंस देते रहें, अपना इमोशंस आप इनपुट करते रहें, चाहे आपको कुछ देना दे। आपका देना इस पर्सन को आपका देना फर्ज था, लेकिन ये पर्सन आपको क्या दे रहा है उस चीज़ का पता नहीं था। कुछ नेगेटिव साइकिल्स चली हैं आप लोगों के बीच, कोई कार्मा लग रहा है, कुछ कार्मिक चीज़ें आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा रही हैं। आपने कोई कार्मा रिलीज किया इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ में। ये पर्सन भागता रहा है आपसे बहुत ज़्यादा, ये पर्सन रनर की पोजीशन में रहा है। ठीक है, एक रनर लग रहा है ये मुझे बहुत ज़्यादा, एक इसने इस सिचुएशन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, बहुत ज़्यादा एक रनर की तरह इस सिचुएशन से ये भागता रहा है। ठीक है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन की, अगर आप वॉक अवे कर रहे हैं तो इस पर्सन की फीलिंग्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये हमने ओवरऑल देखा। ये पर्सन स्टक है अपनी लाइफ में, कहीं आगे बढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि सोचता है आपसे आगे बढ़ने का, लेकिन यहाँ पर इसको इसको एक क्यूरियोसिटी हो रही है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप इसकी ज़िंदगी से क्या आपको ऐसा मिला है जो आपने इस सिचुएशन से वॉक अवे करने का सोचा है, या इस एनर्जी को छोड़कर आगे जाने का आपने कोई फैसला किया है। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड, मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, स्टक है हेरोफेन। ये यहाँ पर आपके बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर रहा है आपके फ्रेंड सर्कल से, आपकी आपकी कहीं ना कहीं स्टॉकिंग करके, आपके अकाउंट से, आपके नंबर से, आपकी आईडी से, लेकिन कहीं ना कहीं से ये आपकी इन्फॉर्मेशन गेन कर रहा है। ये अपनी लाइफ में कहीं भी खुश नहीं है, स्टक है। इट मीन्स मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा खुश है, स्टक है। इसको ऐसा लग रहा है कि ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा आपका जाना टोटली। यहाँ पर ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। एक मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, एक्सेप्ट नहीं हो रहा है इसको, क्योंकि ये मैंने कहा ना आपको, पैटर्न ब्रेक हो रहा है, एक पैटर्न रहा है आप लोग के बीच। 8 की एनर्जी यहाँ पे कुछ यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव, कुछ यहाँ पे कार्मिक साइकिल्स,
कार्मिक आप लोगों के पैटर्न यहाँ पे इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन, अगर आप साइलेंट है तो इस पर्सन की आपके लिए इस वक्त की फीलिंग्स क्या हैं? बहुत ज़्यादा है, नीचे भी बहुत ज़्यादा गिरे हैं, तो हम दोबारा शफल करेंगे, ठीक है। देखिए, नाइट ऑफ वैंस, ये अट्रैक्टिव हो रहा है क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि आप ये इस पर्सन से जो वॉक अवे करके गए हैं, आप किसी भी सैडनेस में नहीं है, आप किसी भी इमोशनल नहीं है, आप स्ट्रेंथ में नजर आ रहे हैं और ये पर्सन अपने इमोशंस को आपके लिए फील करता हुआ नजर आ रहा है। इट मीन्स एक रियलाइजेशन है, एक मेडिटेशन में गया हुआ है ये पर्सन, डीप डाउन मेडिटेशन में गया हुआ है, ठीक है। ये डीप डाउन एक मेडिटेशन की एनर्जी में है, ये आपके लिए लव फील कर पा रहा है, लेकिन इतना स्ट्रेंथ चाहिए। 8-8 की एनर्जी, कहीं 888 की एनर्जी है, आपको कहीं ना कहीं 8-8 दिख रहा होगा यहाँ पे। यहाँ पे भी द मून में 18 नंबर है। इट मीन यहाँ पर कोई 8-8 का आप लोग का कोई कार्मिक साइकिल रहा है। ये पर्सन इमोशंस तो फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेडिटेट कर रहा है, खुद को हील कर रहा है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। इसको ऐसा हो सकता है इसको ड्रीम आ रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, यहाँ पे मून का भी कार्ड है, इसको ड्रीम्स आ रहे हैं, आप ड्रीम्स में आ रहे हैं, या तो इसको कुछ ना कुछ ऐसा है, इसका कुछ जैसे इसके अपने ही हिस्से में से कोई हिस्सा अलहदा हो रहा है। इट मीन्स अब रियलाइजेशन है इसको, आप नहीं है तो इसकी ज़िंदगी क्या है, कितना एक खालीपन है जो ये फील कर पा रहा है, उस खालीपन को ये समझ पा रहा है। आपके ना होने की, आपका ना होना इसकी ज़िंदगी में कितना इफेक्ट रखता है, कितना इसकी ज़िंदगी को कितना इसकी ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का, अगर आप इसकी ज़िंदगी में नहीं हैं तो, ठीक है। ये देख रहा है आप स्ट्रेंथ में, यहाँ पे फिर मुझे एक इन्फिनिटी का साइन दिख रहा है। कुछ ना कुछ यहाँ पर है जो आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्मिक फेस किया, आप ऐसे सिचुएशन से वॉक अवे नहीं करके गए, आपने इस तरीके से खुशी, इस बार आपने इसको बहुत ज़्यादा खुशी खुशी छोड़ रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप खुश हैं अपनी लाइफ में, आप सक्सेस हासिल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, लोग आपको कनेक्ट करना चाह रहे हैं, लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं, और ये पर्सन ये सब कुछ सोच रहा है। कुछ अब अपनी इंट्यूशन से काम ले रहा है, जब चुड़िया चुग गई खेत। इट मीन्स आपके साइलेंट होने के बाद, आपके डिटैच होने के बाद, आपके वॉक अवे करने के बाद इसको अपनी फीलिंग्स की रियलाइजेशन हो रही है, अपने अंदर के आप अपने जो अंदर आपके लिए लव है, केयर है, वो फील कर पा रहा है, उसको एक्सेप्ट कर पा रहा है। आप जब इसको चेस कर रहे थे, आप जो उसको बार बार आप इसके पीछे थे, आप इसको बताना चाह रहे थे, ये उस चीज़ को माना नहीं। बहुत स्लो रहा है आपका रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा स्लो, एक स्लो मूवमेंट रही है, बहुत स्लो। इस पर्सन ने फूक फूक कर कदम रखना, जैसे आप कोई जो है ना यहाँ पर कोई अजूबा हो, कि आपको ऐसा लगता था ऐसा मसला ही क्या है कि इतना सोचना समझना क्यों, अगर यहाँ पे कोई लड़ाई हुई तो इसको आसान है बात खत्म करना। इस अब इसका, मैंने आपको कहा ना, इसकी फीलिंग्स निकाल रहे थे, अब इसका लव ओवरफ्लो हो रहा है आपके लिए। अब ये आप अपने हार्ट चक्र को ओपन कर रहा है आपके लिए। यहाँ पर आपको एक हार्ट का शेडो नजर आ रहा होगा, 4 ऑफ फैंस, 4 ऑफ फैंस एंड 5 ऑफ कप्स। बिल्कुल, जब यहाँ एंडिंग हो गई तब ये आपके साथ ड्रीम्स देख रहा है, फैमिली के, एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी लाइफ। लेकिन यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, एक फीलिंग ऑफ लॉस है, यहाँ पर डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्टेंस है, फीलिंग ऑफ लॉस है, और एक सैडनेस। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा अफसुर्दा है, इट मीन्स एक सैडनेस है, एक इस पर्सन को अकेले रहने का एहसास है इस सिचुएशन में। इसको अब समझ में आ रहा है, अब सही मायनों में मैं अकेला हुआ हूँ, जब सच में ये पर्सन मेरी ज़िंदगी से गया है, ठीक है। इस पर्सन को आपके ना होने की कमी अपनी ज़िंदगी में वो फील हो पा रही है, महसूस हो पा रही है। एक साइलेंट बिल्कुल जैसे होता है ना, एक पीस, जैसे बिल्कुल जैसे ये हर चीज़ फील कर रहा है। आपका होना इसके लिए कितना सुकून देता था इसको, और आपका ना होना इसकी ज़िंदगी में किस किस तरीके की फीलिंग्स, किस तरीके की सैडनेस। इसको पहले ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल सिक्योर हूँ, सेफ हूँ, मुझे कोई प्रोटेक्ट करता है। इसकी वो प्रोटेक्शन हटी है, एक शील्ड हटी है, क्योंकि आपने जब भी आप इसकी लाइफ में रहे, आपने इसको प्रोटेक्ट करा है, एनर्जेटिकली आपने इसको प्रोटेक्ट करा है। इसको ये खुश था जब आप इसकी ज़िंदगी में थे ना, चाहे इसको आप चेस कर रहे थे, इसने बहुत अपनी ज़िंदगी में इंजॉय किया है, हैप्पी टाइम स्पेंड किया है, थर्ड पार्टी में कनेक्ट हुआ, अपनी अपनी प्योरिटीज़ को बनाया इसने, अपनी अपनी जो इसको जो ज़रूरियात थी, इसको ये उनको तरजीह देता रहा। लेकिन अब बहुत ज़्यादा इसके माइंड में आपके लिए एक लव लव फीलिंग्स है, इमोशंस को एक्सेप्ट कर रहा है,
इसको आप स्ट्रेंथ में दिख रहे हैं, आप इसको इस वक्त पावर में दिख रहे हैं, अपनी मस्ती में मगन दिख रहे हैं। इट मीन्स इसको ऐसा लग रहा है कि आपने एक उसको ये डोर आपने पूरे तरीके से छोड़ी है इस बार, आपने ऐसे नहीं छोड़ी। अब अगर आप इसको बार बार, अगर आप इसको जाके कॉल भी कर रहे हैं ना, एक बार इसको एक एनर्जेटिकली फील हो रहा है कि आप दूर हो रहे हैं, आप इससे दूर हो रहे हैं। जो एक एक टेलीपैथिक कनेक्शन होता है ना आप लोगों का, जो टेलीपैथिकली आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट करते थे, कि आपको जब याद आ रही है ये भी आपको याद कर रहा होता था, उस कनेक्शन की वजह से ही फील कर पा रहा है। अब आपने एक कंप्लीट तरीके से आपने खुद को आज़ाद किया इससे, ठीक है, आपने इसको इसको पूरे तरीके से खुद से आज़ाद कर दिया। अभी कहीं पर भी जाए, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी किसी से कम्युनिकेट करे, बात करे, किसी के साथ कनेक्ट हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसको ऐसा लग रहा है अगर इसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइलेंट भी रहा, जो इसने जो माइंड गेम प्ले किए, जो भी इसने प्लानिंग करी, इसने प्लॉटिंग करी, इसने जो एक मैनिपुलेटिव एनर्जी इस पर्सन की, अगर इसने आपको दिखाने के लिए कि ये बहुत खुश है आपके बिना अपनी ज़िंदगी में, इसने अगर ऐसा भी कुछ किया है, वो भी काम नहीं किया, इट मीन्स इसने ये सब कुछ ट्राई करके देख लिया कि यहाँ पर इस सिचुएशन में इस पर्सन के ऊपर आप ये चीज़ वर्क नहीं कर रही। इस वजह से उसको समझ में आया कि आप फुली तरीके से, कंप्लीट तरीके से आप डिटैच हो रहे हैं, आपने पूरे तरीके से इसको आज़ाद कर दिया है कि जो चाहे अपनी ज़िंदगी में आप करे, जिससे चाहे बात करे, जिसके साथ रहे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको किसी चीज़ का असर नहीं पड़ रहा, आप कंप्लीटली कंप्लीटली डिटैच हो रहे हैं इस पर्सन से, ठीक है। ये पर्सन अपनी इंट्यूशन से सुन पा रहा है, अपनी इंट्यूशंस को सुन रहा है, कोई ड्रीम्स देख रहा है, कोई ख्वाब आ रहे हैं, कोई ड्रीम है, किसी से कम्युनिकेट कर रहा है, किसी को अपनी सिचुएशन बता रहा है, जो बहुत ज़्यादा विजडम गेन है, जिसके पास विजडम है बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ये अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो रहा है आपके मामले में। इसको इंट्यूशन इसकी कह रही है हार्ट चक्रा ओपन करो अपना इस पर्सन के लिए, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये आपका पार्टनर आपसे दूर हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर कोई रेजिस्टेंस देख पा रहा है, आप रेजिस्ट कर रहे हैं इस पर्सन की एनर्जी को, जो इमेच्योर एनर्जी थी ना आपकी, रेजिस्टेंस को ये फील कर पा रहा है, आप रेजिस्ट कर रहे हैं इसकी इमेच्योर एनर्जी को, जो ये बार बार एक इन एंड आउट इसकी एनर्जी थी ना, एक पैटर्न को आप ब्रेक कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक पैटर्न ब्रेकिंग समझ में आ रही है, कोई पैटर्न ब्रेक हो रहा है आप लोगों के बीच, कुछ ऐसा हो रहा है जो पास्ट में कभी 8 सालों से नहीं हुआ, कभी 6 सालों से नहीं हुआ, कभी 9 सालों से नहीं हुआ, कुछ ऐसा डिफरेंट हो रहा है यहाँ पर। अगर आपके अंदर कुछ चेंज आ रहा है तो आप यकीन करें इस पर्सन के अंदर भी कोई चेंज आ रहा है, ये पर्सन भी बदल रहा है। अगर ये पैटर्न ब्रेक हो रहा है तो ये पर्सन भी टोटली चेंज हो रहा है। यहाँ पर कुछ है जो चेंज हो रहा है, आप इसको एनर्जेटिकली रेजिस्ट कर रहे हैं। आप चाहे आप 3D वर्ल्ड में बोलेंगे नहीं हम इसके टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं, ये कॉल करेगा हम बात करेंगे, लेकिन जो आप ये एक एनर्जी है ना, जो आपके अंदर एक डुअल एनर्जी आ चुकी है कि आप इस सिचुएशन को चाहते भी हैं या नहीं, आपके अंदर कुछ इस तरीके की एनर्जी है। आप फुली तरीके से इसको इस सिचुएशन से वॉक अवे, एक आप एनर्जेटिकली जो आपकी जो एनर्जी है ना, आप बिल्कुल फिजिकली आप इससे वॉक अवे कर चुके हैं, फिजिकली आप इससे दूर हो रहे हैं, लेकिन जो आपकी एक जो एनर्जी है ना वो भी इसको रेजिस्ट करना स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन आप जो एक फिजिकल वर्ल्ड है ना, कभी सोचता है इसको कॉल कर लें, कभी सोचता है इससे कनेक्ट हो जाए, एक और चांस, वन मोर चांस, कुछ इस टाइप की आप लोग की एनर्जी है। फिर सोचते हैं कि आपको क्या इस पर्सन को एक चांस देना चाहिए, कुछ रेजिस्टेंस है आपके साथ, ठीक है। और यही रेजिस्टेंस जो आपको समझ में आ रही होगी वो इस पर्सन को फील हो रही है, ठीक है। वो इस बात को आपके बिना कहे आपकी एनर्जी फील्ड से कैच कर पा रहा है इस वक्त। कोई ड्रीम्स देख रहा है या तो कोई इंट्यूशन इसकी काम कर रही है, लेकिन ये कुछ ना कुछ, ये वाटर साइन हो सकता है, स्ट्रांगली ये पर्सन वाटर साइन हो सकता है, या कोई टॉरस है यहाँ पर, ठीक है। लियो भी स्ट्रांग है यहाँ पर, कोई ये साइंस है, ये इंपॉर्टेंट साइन है, ये पर्सन के हो सकते हैं। इसके थॉट्स क्या हैं आपके पर्सन के, हमने अभी देखी फीलिंग्स, आपके पर्सन के थॉट्स, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, आप क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, इसकी नज़र से आप क्या कर रहे हैं, इसको क्या लग रहा है आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। प्लीज़ सेंड अस स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। 24/7 सोच रहा है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, रात में तो मस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचता है। इट मीन्स इसकी जो जब जब भी एक जैसे आपके लिए जो है ना, कभी भी भीड़ में नहीं सोचता, बहुत ज़्यादा जब इसकी लाइफ में एक शोर शराबा होता है ना, एक जिसका टाइम होता है ना मी टाइम, उसमें ही आपको याद करता है। मी टाइम में आप इसके लिए, इसके करीब, सबसे करीब जो होता है एक, वो सिर्फ आप होते हैं, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है कि क्या चल रहा है, ठीक है।
ये क्या हो रहा है, ये भी बदल रहा है और आप भी बदल रहे हैं। इसको अब ऐसा लग रहा है जब इसको समझ में आने लगा है आपका प्यार, लेकिन अब आप बदल रहे हैं, अब आप चेंज हो रहे हैं। ये तो होना ही था, आप अंदर आप अपने अंदर चेंजेस लाते तो इस पर्सन के अंदर चेंजेस आने थे। अगर आप खुद को चेंज नहीं करते ना, तो ये पर्सन भी खुद को चेंज नहीं करता। हाँ, बर्डनसम सिचुएशन, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सारा बर्डन आप पे था। इसके थॉट ऐसे हैं, आप इस बर्डन को अपने सर पे नहीं रखना चाहते। इस पर्सन को रिग्रेट होगा हो रहा है, अगर इक्वल गिव एंड टेक करता, अगर यहाँ पर सारा बर्डन इस सिचुएशन का, इस रिलेशनशिप का आपके ऊपर नहीं होता, तो ये आप रेजिस्ट नहीं करते। आप एक रेजिस्टेंस की एनर्जी में आ रहे हैं। आप यहाँ पर डेथ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और रीबर्थ। ये पर्सन इस सिचुएशन में एक डेथ के बाद एक रीबर्थ चाह रहा है। ये चाह रहा है इस सिचुएशन में इसको एक और मौका दिया जाए, ठीक है, एक वन मोर चांस, वन मोर चांस। इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि ये सिचुएशन जो एंड हुआ है, देखिए मैंने कहा यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस पर्सन में, इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में आपका सबसे ज़्यादा इनपुट रहा है। इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही है, आप इसको जो थॉट चल रहा है ना, थॉट प्रोसेस, इसको ऐसा लग रहा है आप इससे ज़्यादा बर्डन नहीं संभाल सकते थे, इसलिए आपने वॉक अवे किया, आप दे दे के थक चुके थे, ठीक है। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आप स्टेबल पर्सन है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको आपने देखिए, एक यही कॉइन है जो ये पर्सन इसको दे रहा है और यही कॉइन आप अपने पास रख रहे हैं। अब आप खुद को फिल कर रहे हैं। इसको ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने आपको हद से ज़्यादा इस रिलेशनशिप का बर्डन दे दिया था। एक बहुत ज़्यादा बैगेज लेकर घूम रहे थे आप, जिससे आप आज़ाद हो रहे हैं। जो आप इसको दे रहे थे, अब आप उससे खुद को फिल कर रहे हैं, जस्टिस। इसको ऐसा लग रहा है कि आप अब जस्टिस कर रहे हैं खुद के साथ, ना कि किसी और के साथ। जो कॉइन आप जो जो एफर्ट, जो केयर इसको दे रहे थे, अब वो आप खुद को दे रहे हैं। ये आपको सेल्फ लव में देख पा रहा है। अपने आप एक आप आप अपने आप को सिक्योर रखना चाहते हैं, अपनी सेल्फ को सिक्योर रखना चाहते हैं। आप खुद के लिए थोड़ा सा, अपनी सेल्फ के लिए थोड़ा सा सेल्फिश हुए हैं। इसको ऐसा लग रहा है अपनी सेल्फ को आप सेव कर रहे हैं। अगर पास्ट में आपने इसको अनकंडीशनली प्रोवाइड करा, अनकंडीशनली हैप्पीनेस, अनकंडीशनली लव, अनकंडीशनली केयर, तो खुद को आपने खाली कर दिया। आप इसको समझ में आ रहा है, थॉट प्रोसेस चल रहा है ना, इसको समझ में आ रहा है यहाँ पर इससे गलती क्या हुई है, जो आप इस सिचुएशन से बाहर जा रहे हैं। इसको समझ में आ गया, आपको ये रिलेशनशिप एक बर्डन की तरह लग रहा है। आप ये बर्डन उतारना चाह रहे हैं अपने ऊपर। आप ये जो इक्वल गिव एंड टेक ये कर नहीं सका ना आपके साथ, इसने किया नहीं, अब उसकी वजह से सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपने इस वक्त अपने आप को फोकस किया है ना, तो आपने खुद को चूज किया है। आप खुद को यहाँ पर प्योरिटी दे रहे हैं, आप खुद के साथ जस्टिस करना चाह रहे हैं। आप यहाँ पर खुद को यहाँ पर आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं अब, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है ये वो कुआं है, इसको जितना ही दोगे ये कभी नहीं भरेगा, ठीक है। आपके माइंड में ये बात क्लियर हो चुकी है कि वो कुआं है, जितना आप इसमें प्रोवाइड करते रहेंगे, जितना जितना डालो इसमें कुछ नहीं हो सकेगा। जितना आप इस पर्सन के लिए करते रहोगे, ये इसको जो है ना यहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं। अब मतलब कि आप ये ये पर्सन समझ चुका है, मैं ये मतलब कि आपके सामने सारी बात क्लियर है। ये पार्टनर समझ चुका है कि आप इसकी गेम्स को, इसकी मैनिपुलेशन को समझ चुके हैं। जो इसने गेम प्लानिंग करी, प्लॉटिंग करी, जो गेम इसने खेले, माइंड गेम, प्लेइंग माइंड गेम, इसने बहुत ज़्यादा प्लेइंग माइंड गेम, हाँ ये बात मुझे बार बार एक वो कर रही है। इट मीन्स इसने कोई गेम्स खेले जिसकी वजह से आपके ऊपर एक बर्डन आपको लगा। प्लेइंग माइंड गेम, इसने कोई माइंड गेम्स आप लोग के साथ खेले, इसने आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करा है अपनी चीज़ों में, अपने पैटर्न में। आप वो सब कुछ, वो बर्डन उतारना चाह रहे हैं अपने ऊपर। ये जो थॉट्स है ना इसके, अब फीलिंग्स तो उसको समझ में आ गई अपनी, इसके थॉट्स, इसको क्या लग रहा है कि आप क्यों जा रहे हैं। इसको ऐसा लग रहा है कि आप अब इससे ज़्यादा इस रिलेशनशिप का बर्डन नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। आप वो ही सब कुछ अपनी सेल्फ को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इसने तो कुछ दिया नहीं, लेकिन आपके जो पास था आपने वो भी इसको देकर खुद को खाली कर दिया। ये देख रहा है आप अपने लिए बहुत ज़्यादा अब अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की अंदाज़ा हो चुका है। अपनी सेल्फ को, अपने अपने ऑरा को, अपनी अपनी एनर्जी को, आप हर चीज़ को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि इसको जितना दोगे ना, इसका इसका कुछ नहीं होने वाला। इस पर्सन का अट्रैक्शन बेहद हो रही है इस पर्सन को, आप खुद के साथ जस्टिस कर रहे हैं इस जगह, और ये पर्सन
एक एंड लेवल का अट्रैक्टिव हो रहा है आपकी तरफ, इसका एक इंतहाई किस्म का आपकी तरफ इसका एक अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जो लोग अपनी रिस्पेक्ट के लिए वर्क करते हैं उसकी ये इज्जत करता है, जो अपनी सेल्फ की रिस्पेक्ट करते हैं, जो अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट करते हैं, ये उसकी रिस्पेक्ट करता है, ये उसको देता है, ठीक है, ये उसके लिए एफर्ट करता है। जो उसको देता रहता है उसके लिए कभी कोई एफर्ट नहीं करता, ठीक है। ये पर्सन जो इसको प्रोवाइड करता रहेगा ये उसके लिए कभी प्रोवाइडर नहीं बनेगा। जो देखेगा ना, जो जो अपने आप में एक पर्सन वैल्यू रखता है, आप किसी कैरियर फील्ड में काम कर रहे हैं, किसी ना किसी फील्ड में आप कहीं ना कहीं सक्सेस हो रहे हैं, ये श्योरली, हाँ, आपने जब से सेल्फ लव स्टार्ट करा है, कहीं ना कोई आपका ऐसा फील्ड है जो आपको सक्सेस दे रही है। आपका कैरियर हो सकता है, आपका काम हो सकता है, कोई भी आपकी लाइफ का कोई भी हिस्सा जो आपको सक्सेस दे रहा है, ठीक है। आपका कैरियर हो सकता है, आपका काम हो सकता है, आपके घर, आपकी रिस्पेक्ट में यहाँ पे कहीं ना कहीं इजाफा होता हुआ देख पा रही हूँ। इट मीन्स एक बढ़ोतरी, एक यहाँ पर एक आपको रिस्पेक्ट, सक्सेस, आपको वैल्यू यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है किसी ना किसी वे में। या तो आपके पेंटिकल्स में आपका कोई ना कोई आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, कोई कैरियर में आप सक्सेस हासिल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से इसकी नज़रें आपके ऊपर बनी हुई बहुत ज़्यादा, ये स्ट्रांगली आपको एब्जॉर्ब कर रहा है, ये आपको एब्जॉर्ब कर रहा है, ये आपको देख रहा है, आप अपनी लाइफ में सक्सेस अचीवमेंट्स आपके इर्द गिर्द देंगे सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट मूव, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव ऑब्सेसिव एनर्जी, इस पार्टनर की बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी है। ये पार्टनर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है, आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है, ये आपको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहता है, एक ऑब्सेसिव एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है। ये आपको बिल्कुल भी बेयर नहीं कर सकता, आपको अपनी ज़िंदगी से आपको 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 खोना इसकी बर्दाश्त से बाहर है। इट मीन्स ये आपका जाना अपनी ज़िंदगी से बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल। एम्प्रेस एक ऑब्सेसिव एनर्जी, आपके साथ मैरिज चाहता है, ये आपके साथ किड्स चाहता है, ये आपके साथ लाइफ चाहता है। ये बहुत ज़्यादा एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी लुक से, आपकी फिजिक्स से, आपके बिहेव, आपके एक जो जिस तरीके से आप पहनते ओढ़ते हैं, जिस तरीके का जो आपका एक आउटफिट होता है, जो भी आपका तरीका है, उस चीज़ से बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी में दिख रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बिल्कुल टाइम बदल चुका है, ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा, ये आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर होता जा रहा है इसका माइंड, इसकी सोच, ये आपके साथ यहाँ पर किसी एक्शन चाहता है। ये देखिए, मैंने कहा कोई साइकिल यहाँ पर कोई व्हील चेंज हो रहा है, आपके फेवर में चल रहा है ये व्हील। इसने अपनी चॉइसेस की वजह से आपको रिजेक्ट किया था, इसने अपनी चॉइसेस की वजह से ये इस रिलेशनशिप में हीलिंग चाह रहा है, ये कोई ना कोई एफर्ट लेगा, लेकिन यहाँ पर इसको एक मुझे कुछ टाइम में मुझे कोई एक्शन इसका कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, ये बार बार अपने आप में करेज, अपने आप को बहुत ज़्यादा ये एक करेज लेता, एक गैदर करता है और कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, और फिर इसका जो है ना मोराल डाउन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ गलत कर चुका है। 5 ऑफ कप्स, इसको अफसोस, इसको ऐसा लगता है पहले जैसी बात नहीं हो सकेगी, ठीक है। इसने पास्ट में कुछ नेगेटिव किया है, कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये वापस एक अपनी जगह पे आ जाता है। मतलब कि कोई मैं इसका कोई एक्शन नहीं देख पा रही हूँ यहाँ पर, खुद को इस सिचुएशन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए प्रेयर कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे दुआ कर रहा है, यहाँ पर किसी किसी चीज़ को बनने के लिए डिवाइन को, यहाँ पर डिवाइन से कोई सेटलमेंट चाह रहा है कि डिवाइन यहाँ पर इसकी सिचुएशन, इसकी लाइफ में जो भी चल रहा है आपके साथ वो सेट कर दे, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी है, आपके लिए तो बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी है, एक अट्रैक्टिव एनर्जी है, आपको आपको बहुत वैल्यू देना समझा है इस जर्नी में, इसने आपको वैल्यू देना सीखा है। अगर इसने जो पास में जो वैल्यू नहीं दी है, अब वो वैल्यू दे रहा है। जजमेंट, 5 ऑफ कप्स मैंने क्लैरिफाई करा, यहाँ पे जजमेंट हो रहा है, ये फीलिंग ऑफ लॉस में इसने पास्ट में आपको इस जगह 5 ऑफ कप्स की जगह पास्ट में आप रहे हैं, और अब इस वक्त ये है, ये डिवाइन का जस्टिस है, देर या बाद में ये जस्टिस ज़रूर होना था, ये पहले या बाद, देर या बदेर, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग डिवाइन की ही होनी थी, चाहे पहले हो जाती चाहे बहुत देर में होती, लेकिन कहते हैं ना वो डिवाइन टाइमिंग सेट थी। इट मीन्स हर काम अपने वक्त पर होता है, वक्त मुकर्रर है हर चीज़ का,
तो ये वही चीज़ हो रही है जिसने आपके साथ किया, ये खुद फील कर रहा है, ये खुद को हील करना चाह रहा है, सिचुएशन को हील करना चाह रहा है। इसके पास इतनी हिम्मत नहीं, इतना करेज नहीं है इस सिचुएशन में इस वक्त कोई एक्शन ले सके। मुझे कोई एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आ रहा, आपको क्रेव करता हुआ नजर आ रहा है, आपके लिए ऑब्सेसिव होता हुआ नजर आ रहा है, आपको आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता हुआ नजर आ रहा है, इस वक्त बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है आपको। ये आपको देख रहा है, आप फोकस अपनी ज़िंदगी में काम कर रहे हैं, इंट्यूटिवली अपने इंट्यूशन को सुन रहा है ये इस वक्त, ठीक है। बैक एंड फोर्थ एनर्जी है इसके माइंड की, लेकिन ये आपको इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा सुन रहा है। चलिए, आपके लिए क्या एडवाइस है इस सिचुएशन में? प्लीज माइंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है इस सिचुएशन में? प्लीज माइंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है इस सिचुएशन में? आपके लिए क्या एडवाइस है इस सिचुएशन? आपको क्या करना चाहिए? कम्युनिकेशन इसकी, अगर आप बात कर सकते हैं तो इस पर्सन से बात करें, ठीक है। न्यू मून इन जैमनाई, आप अगर स्टेप लेना चाह रहे हैं तो ले लें। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आपको बैलेंस रखकर इस सिचुएशन में जो करना चाह रहे हैं आप कर लें। पाइसेस, मुझे यहाँ पर जैमनाई मिला है और पाइसेस मिला है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी अहेड, यहाँ पे टॉरस भी आ गया। यहाँ पर आपको अपना पास्ट का लेसन नहीं खोना। इट मीन जो पास्ट में आपने सीखा है आप उसको पकड़ कर रखें, और अगर आप चाहते हैं, अगर आप समझ रहे हैं इंट्यूटिवली, अगर इस सिचुएशन में आप एक स्टेप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। क्या पता ये पर्सन आपसे बात कर ले, या तो कम्युनिकेशन इसकी, या तो इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकती है, लेकिन बैलेंस रख के बात करें। ना आप बहुत ज़्यादा ग्रीडी रहें, ना आप बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक रहें, ना अपने एरोगेंट दिखाएं। नॉर्मल एक जैसे इंसान हैं, सिंपल और सादा, उसी तरीके से इससे बात करें। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, बिल्कुल यहाँ पर मुझे लग रहा है ये पर्सन कम्युनिकेट करेगा, कोई ना कोई कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच होगी जो इस सिचुएशन को बिल्कुल सही करेगी। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, मैं बार बार किसी साइकिल की बात कर रही हूँ, थर्ड टाइम यहाँ पर साइकिल की इंडिकेशन है, कोई साइकिल है, कोई नेगेटिव पैटर्न था। अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन, ठीक है। कैप्रिकॉर्न हो सकता है, पर्सन लिब्रा हो सकता है। रोमांटिक साइकिल कोई न्यू बिगिन हो रही है, यहाँ पर है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट लिब्रा। इट मीन्स कोई बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, बैलेंस नहीं रहा है इस पर्सन की वजह से, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ, आप बहुत ज़्यादा सैड मूड पे गए, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करी अपनी लाइफ में, बहुत सी चीज़ें, और आप चाहते थे डिवाइन से डिवाइन जस्टिस करे, डिवाइन इसको, इसने जो किया है उसको रियलाइजेशन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लैरिटी मिल रही है, लेकिन उसको लग रहा है बहुत देर हो गई, बहुत लेट कर दिया इसने आपको, राइट, आपको समझने में इसने बहुत देर कर दी। जब सब कुछ खो चुका है, जब सब कुछ खत्म हो चुका है, फिर इसको आपकी वर्थ का अंदाजा हो रहा है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।